हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। कैपेसिटर, जिसे हिंदी में संधारित्र कहा जाता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसे दो मेटालिक प्लेट के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रखकर बनाया जाता है। कैपेसिटर एक छोटी चार्जेबल बैटरी की तरह कार्य करता है। यह अपने अंदर डीसी वोल्टेज को कुछ देर के लिए स्टोर करके रख सकता है। कैपेसिटर के नाम तथा कार्य इसके अंदर प्रयोग किए गए डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के अनुसार अलग अलग होते हैं, जैसे पेपर, सिरामिक, माइका, इलेक्ट्रोलाइटिक वगैरह। कैपेसिटर के अंदर विद्युत चार्ज को स्टोर करने की क्षमता को कैपेसिटेंस कहा जाता है, जिसे सर्किट में डिनोटिंग लेटर C से दर्शाया जाता है। कैपेसिटेंस की इकाई फेराड होती है। इसकी इकाई मुख्यतः माइक्रोफेराड, पिकोफेराड और नैनोफेराड होती है। दोस्तों, साथ में मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। अगर आप में से किसी ने हमारे चैनल टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम कैपेसिटर के कार्य करने की प्रक्रिया को समझेंगे। कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रक्रिया AC तथा DC दोनों टाइप के सप्लाई में अलग अलग प्रकार के होते हैं। DC कैपेसिटर में जब सप्लाई दी जाती है तभी इसके दोनों प्लेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाने का प्रयास करते हैं, परंतु इन दोनों प्लेट के बीच डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होने के कारण इससे करंट फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे दोनों प्लेट पर पॉजिटिव तथा नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। यह अपने अंदर विद्युत चार्ज को तब तक लेते रहता है जब तक यह अपने कैपेसिटेंस के अनुकूल पूरी तरह से चार्ज ना हो जाए। ये कैपेसिटर की चार्जिंग कंडीशन कहलाती है। कैपेसिटर की सप्लाई को हटा देते हैं तभी कैपेसिटर चार्ज रहेगा। जब हम कैपेसिटर को लोड के साथ पैरेलल कनेक्ट करेंगे तभी ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज नहीं रहेगा। जब हम फिर से सप्लाई देंगे तो यह प्रक्रिया फिर से होगी। अब हम कैपेसिटर के प्रकार के बारे में जानेंगे। पोलैरिटी के अनुसार कैपेसिटर को दो श्रेणी में बांटा गया है। एक पोलराइज कैपेसिटर। पोलराइज कैपेसिटर में पॉजिटिव तथा नेगेटिव पोलैरिटी फिक्स रहता है और इसका उपयोग डीसी सर्किट में होता है। दो नॉन पोलराइज कैपेसिटर। नॉन पोलराइज कैपेसिटर में कोई भी पोलैरिटी फिक्स नहीं होती है, इसलिए इसको सर्किट में कैसे भी लगाया जा सकता है और इसका उपयोग एसी सर्किट में होता है और कुछ डीसी सर्किट में भी इसका उपयोग होता है। अब हम कैपेसिटर के कार्य और उपयोग के बारे में जानकारी लेंगे। कैपेसिटर का उपयोग अलग अलग कार्यों में होता है। सबसे पहले डीसी सप्लाई को ब्लॉक करके एसी पास करना। जब हम कैपेसिटर को डीसी सप्लाई देते हैं तभी कैपेसिटर तब तक सप्लाई लेता रहेगा जब तक अपने कैपेसिटेंस के अनुरूप चार्ज न हो जाए। कैपेसिटर चार्ज होने के बाद इसमें कोई भी करंट पास नहीं होगा। इस तरह कैपेसिटर जो है डीसी सप्लाई को ब्लॉक करता है। अब करंट को फिल्टर करना। ये एक रेक्टिफायर है। इसमें एसी सप्लाई देने से रेक्टिफायर इसे डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये डीसी वोल्टेज प्योर डीसी नहीं होता, जैसे हमने यहाँ वेवफॉर्म में बताया है। इसे प्योर डीसी बनाने के लिए एक कैपेसिटर को पॉजिटिव और नेगेटिव में लगाना पड़ेगा। अब कैपेसिटर लगाने के बाद हमें प्योर डीसी वोल्टेज मिलेगी। यहाँ आप वेवफॉर्म में ग्रीन लाइन में देख सकते हैं। अब सिग्नल फिल्टर करना। कैपेसिटर सिग्नल फिल्टर करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ हमने सिग्नल की वेवफॉर्म बताई है, जिसमें एक सिग्नल के साथ कुछ नॉइज़ मतलब डिस्टर्बेंस भी है, जिससे सिग्नल सही पास नहीं हो रहा है। ये सिग्नल को सही करने के लिए जब सर्किट में कैपेसिटर का उपयोग करेंगे तभी सिग्नल सही होगा। इसे आप ग्रीन कलर की वेवफॉर्म में देख सकते हो। अब ये सिग्नल सही पास हो रहा है। अब कैपेसिटर से सर्किट प्रोटेक्शन करना। यहाँ हमने एक लोड को सप्लाई के साथ जोड़ा है। कई बार ये होता है कि सप्लाई में वोल्टेज फ्लक्चुएशन आते हैं तो सर्किट के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं,
तो इसलिए हम सप्लाई के पैरेलल और लोड से पहले कैपेसिटर लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जब सप्लाई में फ्लक्चुएशन आएगा तभी सबसे पहले कैपेसिटर से पास होगा। जैसे कि आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले छोटे अंतर से पास जल्दी होती है, तो यहाँ पहले कैपेसिटर लगाया है तो सबसे पहले सप्लाई जो है वो कैपेसिटर से पास होगा और आगे की सर्किट को डैमेज होने नहीं देगा। तो इस तरह से कैपेसिटर के द्वारा सर्किट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पावर फैक्टर को सही करना, एसी सर्किट में लोड की वजह से करंट लॉस होता है, तो सप्लाई के पैरेलल में कैपेसिटर लगाने से इस लॉस को कम कर सकते हैं। अब हम कैपेसिटर के प्रकार के बारे में जानेंगे। अब हम सिरामिक कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। ये कैपेसिटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक के रूप में सिरामिक मटेरियल यूज़ किया गया होता है। सिरामिक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू ज़्यादातर पिकोफैराड में होती है, लेकिन इसकी वोल्टेज रेंज 3 से 5 केवी तक अलग अलग रेंज में होती है। इस कैपेसिटर में दो मेटालिक प्लेट के बीच में सिरामिक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जो दो मेटालिक प्लेट को अलग अलग करता है, और मेटालिक प्लेट के साथ कनेक्टिंग वायर कनेक्टेड रहता है जिससे सर्किट में कनेक्टिविटी दे सकते हैं। अब माइका कैपेसिटर, ये कैपेसिटर में दो कंडक्टिव फॉयल के बीच में डाइइलेक्ट्रिक के रूप में माइका का उपयोग किया गया होता है, इसलिए इसे माइका कैपेसिटर कहते हैं। डाइइलेक्ट्रिक के लिए माइका का यूज़ करने के कारण से ज़्यादा तापमान पर भी ये अच्छे इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। इस कैपेसिटर में दो मेटल फॉयल यानी प्लेट के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में माइका का उपयोग किया गया है, और दोनों प्लेट से एक एक वायर लगाया होता है जिसे कनेक्टिंग टर्मिनल कहते हैं, और इससे सर्किट में कनेक्शन या सोल्डरिंग कर सकते हैं। इसका उपयोग रेडियो, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाने में होता है। पेपर कैपेसिटर के अंदर दो मेटालिक परत के बीच में डाइइलेक्ट्रिक के रूप में ऑयल या मोम से भिगा हुआ पेपर का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे पेपर कैपेसिटर कहते हैं। इस कैपेसिटर की रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 650 वोल्ट तक होती है और कैपेसिटेंस रेंज 0.001 माइक्रोफेराड से 1.0 माइक्रोफेराड होती है। यह कैपेसिटर में दो मेटल फॉयल के बीच में डाइइलेक्ट्रिक पेपर मटेरियल होता है और दोनों प्लेट को एक एक कनेक्टिंग टर्मिनल से जोड़ा जाता है, जिससे इस कैपेसिटर को सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर से कैपेसिटेंस को ज़रूरत के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसकी वैल्यू एडजस्ट करने के लिए इसमें एक नॉब लगा होता है, उसको घुमाकर इसकी वैल्यू को बदल सकते हैं। इस कैपेसिटर का उपयोग ज़्यादातर रेडियो तथा टीवी में किया जाता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और हमारे नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।